आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। केरल हाई कोर्ट से आर्म्स एक्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। केरल हाई कोर्ट में महाराष्ट्र राज्य के याचिकाकर्ता शांतनु यादव राव ने अपने ऊपर दर्ज हुए आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए केरल हाई कोर्ट में क्रिमिनल मिसलेनियस 922/2000 दाखिल की थी। याचिकाकर्ता शांतनु यादव राव पर आरोप था कि याचिकाकर्ता अपनी बेटी से मिलकर केरल के कन्नूर एयरपोर्ट से महाराष्ट्र जाने के लिए एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे, परंतु सामान की जांच के क्रम में उनके बैग में रखा एक जिंदा गोली बरामद की गई। जिंदा गोली बरामदगी के बाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध कन्नूर थाना में एफआईआर संख्या 6/2019 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई। कन्नूर एयरपोर्ट पर याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे पता नहीं उसके बैग में यह जिंदा गोली कैसे आई, जबकि महाराष्ट्र राज्य में उसके पास हथियार रखने का लाइसेंस भी प्राप्त है। इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए याचिकाकर्ता ने केरल हाईकोर्ट में प्रस्तुत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई के वक्त केरल हाईकोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दा था कि बिना हथियार के जिंदा गोली मिलना क्या आर्म्स एक्ट मामले को आकर्षित करती है। याचिकाकर्ता द्वारा कारतूस की उपस्थिति के बारे में अज्ञानता का दावा करने के बावजूद शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3 और 25(1)(b)(1) के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता टी आसफ अली और टी वाई लालिजा ने अपने मुवक्किल के त्रुटिहीन रिकॉर्ड और महाराष्ट्र के भीतर वैध हथियार लाइसेंस पर प्रकाश डालते हुए एक मजबूत बचाव किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास धारा 25 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक कब्जे की कमी थी। इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि एक जीवित कारतूस हथियार के बिना एक समान गोला बारूद को अधिनियम की धारा 45D के तहत संरक्षित मामूली गोला बारूद के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आर्म्स एक्ट की पेचीदगियों पर विचार करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने धारा 2(1)(b) में गोला बारूद की परिभाषा और अपराध से संबंधित धारा 25(1)(b)(1) के प्रावधानों सहित प्रमुख वर्गों की सावधानीपूर्वक जांच की। अदालत ने गुणवंतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1972 में सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक फैसले का सहारा लिया, जिसने अधिनियम की धारा 25(1)(1) के तहत अपराध के लिए इरादे, चेतना या ज्ञान की शर्त स्थापित की। विशेष रूप से अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कब्जे को भौतिक कब्जे से परे विस्तारित किया गया, ताकि रचनात्मक कब्जे को शामिल किया जा सके। इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि धारा 25 के तहत एक आग्नेयास्त्र का कब्जा एक मानसिक तत्व की आवश्यकता है, जिसके लिए व्यक्ति द्वारा सचेत कब्जे की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण रूप से याचिकाकर्ता के कब्जे में एक समान आग्नेयास्त्र की अनुपस्थिति ने अदालत को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि जीवित कारतूस का कोई सचेत कब्जा नहीं था। कब्जा करने के इरादे के अभाव में या शत्रुता की स्थिति में धारा 25 के तहत एक अपराध स्थापित नहीं किया जा सका। इसके अलावा गवाहों के बयान जीवित कारतूस रखने के याचिकाकर्ता के सचेत इरादे के अभियोजन पक्ष के दावे को साबित करने में विफल रहे, और याचिकाकर्ता या किसी अन्य यात्री के कब्जे में कोई आग्नेयास्त्र नहीं मिला। महत्वपूर्ण प्रभाव वाले एक कदम में अदालत ने मत्तन्नूर में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष लंबित याचिकाकर्ता के अभियोजन को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग घोषित किया। केरल हाईकोर्ट ने इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हथियार के बिना जिंदा कारतूस रखना आर्म्स एक्ट के तहत अपराध नहीं। नतीजतन हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को बहुत राहत मिली। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।